हेलो एवरीवन, मैं हूं आरुष केसरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरुष सर में। यदि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर प्रेजेंट परफेक्ट तो आप पढ़ा चुके हैं पहले, या मैं पढ़ा तो चुका हूं, पर इस वीडियो में मैं आपको एक नए अंदाज में एक नई चीज के साथ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान देंगे क्या हम लोग पढ़ाने वाले, लेट्स लर्न सम एग्जांपल यूजिंग एडवर्ब, ठीक है। मतलब हम लोग एडवर्ब का इस्तेमाल करके आज स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ये कैसे हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट, इवर, नेवर, ऑलरेडी, बिफोर, येट। तो इनका हम लोग स्ट्रक्चर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज है। तो बिना देर के हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज देखना है हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये दो चीज इंग्लिश स्ट्रक्चर में दिखता है तो आप समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है। यहाँ पे हिंदी में पहचान को देखते हैं, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं रहे, या आ है, ई है, ए है, आ हूं रहे, तथा वाक्य का अंत मुख्य क्रिया से हो, मेन वर्ब से हो, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, लेट्स लर्न सम एग्जांपल यूजिंग एडवर्ब। तो एडवर्ब का यूज करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स को बनाने वाले हैं, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक ये यूट्यूब का पहला वीडियो होगा जिसमें आप सभी को एडवर्ब का इस्तेमाल करके आपको फॉर्मूला के साथ बताया जा रहा हो स्ट्रक्चर। तो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या हमारा स्ट्रक्चर फॉर जस्ट। जस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, जस्ट मीन्स क्या होता है, अभी अभी, ठीक है। तो हम लोग हिंदी वाक्य में क्या यूज करने वाले हैं, अभी अभी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या यूज किए हैं, हैज, हैव। हैज, हैव के बाद क्या है, मेन वर्ब जस्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने अभी अभी अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। क्या है, मैंने अभी अभी अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आई सब्जेक्ट, फिर क्या है हमारा हैव, फिर क्या बोल रहा है, जस्ट लगाने। क्यों, अभी अभी क्या होता है, जस्ट। आई हैव जस्ट, ठीक है, स्टार्टेड टू लर्न, ठीक है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैंने किस तरह से बनाया देखिए, आप लोग समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे मैंने लगाया, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाया, सब्जेक्ट बोला, फिर बोला भाई हैज, हैव, ठीक है। तो हम लोग कैसे लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आई था तो हम लोग लगाए हैव, ठीक है। फिर क्या बोला भाई, फॉर्मूला में जस्ट लगाने। क्यों जस्ट, क्योंकि हमारा अभी अभी वाक्य में आ रहा है। जिस हिंदी वाक्य में अभी अभी आएगा तो उसमें आप लोग जस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जस्ट का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। जब कोई भी एग्जाम्पल आप बना रहे हो, ठीक है, तो आप लोग इसका जो है और भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या हमारा सीखना। सीखना क्या होता है हमारा, सीखना शुरू किया है। शुरू का क्या होता है, स्टार्टेड। तो हम लोग स्टार्ट लगा दिया यहाँ पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस वाक्य में दो वर्ब आ जाए तो उसके बीच में हम लोग टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जिस किसी हिंदी वाक्य में दो वर्ब आ जाए तो उसके बीच में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने किया है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू लर्न, क्या सीखना स्टार्ट किया भाई, इंग्लिश किए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे हमारा। चलिए आगे देखिएगा, स्ट्रक्चर फॉर ईवर, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फॉर ईवर। ईवर में क्या होने वाला है, ईवर मीन्स क्या होता है, कभी। देखिए ईवर मीन्स कभी। जैसे क्या वे कभी हमारे घर आए हैं, क्या वे कभी हमारे घर आए हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ईवर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखिएगा। तो क्या वे कभी हमारे घर आए हैं, तो हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर क्या लग जाएगा, दे, हैव दे। फिर क्या बोल रहा है हमें फॉर्मूला में, ईवर, तो हम लोग ईवर लगा देंगे। हैव दे ईवर, क्या वे कभी हमारे घर आए हैं, तो कम हो जाएगा, कम कैम कम। हैव दे ईवर कम टू आवर होम, ठीक है। तो अगर होम के पहले कोई और चीज आया था जैसे आवर, माई या कुछ भी ऐसा, तो आप वहां पे टू लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर फॉर नेवर, ठीक है। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें नेवर कभी नहीं आए, ठीक है। तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया है, तो कभी प्लस नहीं, मतलब कभी नहीं। क्या तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया है, तो कभी नहीं, आगे एक साथ, ठीक है। तो ध्यान देते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम हमारा, बस ईवर की जगह नेवर लगा दिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तुमने कभी, तो क्या हो जाएगा, तुमने मुझे कभी फोन किया है,
You have never called me up। ठीक है, तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, सबसे पहले यू लगा दिया सब्जेक्ट तुमने, यू, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हम लोग, हेल्पिंग वर्ब बोला, फिर बोला भाई नेवर लगा दो, तो नेवर लगा दी क्योंकि यहाँ कभी और नहीं आ रहा है। फोन करना क्या होता है, कॉल अप। ठीक है, क्या होता है, कॉल अप, तो कॉल्ड लगा दिए, फिर था क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तो कॉल मी अप। ठीक है, तो कॉल मी अप होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग लगा दिए, यू हैव नेवर कॉल्ड मी अप। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रक्चर फॉर ऑलरेडी। ऑलरेडी के लिए लगने वाले स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मीन्स क्या होता है, पहले ही। ऑलरेडी मीन्स क्या होता है, पहले ही। देखिए एक बिफोर है, बिफोर मीन्स पहले, और एक है पहले ही। तो आपको ध्यान देना है बहुत सतर्कता से। अगर वाक्य में पहले ही आ जाए तो आपको ऑलरेडी का इस्तेमाल करना है, और पहले आ जाए तो बिफोर का। क्लियर है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑलरेडी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका हूं। ठीक है क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो इसमें। आई हैव, फिर क्या लग जाएगा, ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी लर्नड इंग्लिश। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। जैसे आप लोग फिर से एक बार ध्यान दीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लर्नड सीखना का क्या होता है, लर्न, लर्नड मींस सीखना, फिर क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश हो गया हमारा। क्लियर है हमारा, सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगा दिए। क्लियर है यहाँ पे। तो आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप सभी को बिफोर और येट पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सो गाइस, अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं बिफोर और ऑलरेडी येट का यूज। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर फॉर बिफोर। तो हम लोग इसमें क्या किए, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। ठीक है, बिफोर को हम लोग लास्ट में लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इसे कैसे बनाना है। क्या तुम मुझसे पहले मिले हो, तो हैव यू मेट मी बिफोर। ठीक है, बिफोर का हम लोग लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख लिए किस तरह से हम लोग बनाए। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, फिर सब्जेक्ट का, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मीट मैट मैट। ठीक है, मैट का इस्तेमाल कर दिए, फिर ऑब्जेक्ट का हम लोग मी का कर दिए, फिर लास्ट में बिफोर एडवर्ब का कर दिए। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट समझिए, स्ट्रक्चर फॉर येट। स्ट्रक्चर फॉर येट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस येट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे मैंने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है, मैंने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है, तो आई हैव नॉट। फिल्म देखने के लिए हम लोग वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट। ठीक है, कैसे बनाए हम लोग, देखिए समझिएगा। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाए हेल्पिंग वर्ब, फिर बोला नॉट लगा देने फॉर्मूला, फिर बोला भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, लगा दिए, फिर बोला दिस मूवी लगा देने, और लास्ट में बोला येट लगा देने, अभी तक के लिए येट। क्लियर है। यहाँ पे क्या था हमारा, पहले के लिए क्या लगाए हम लोग, बिफोर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोला, बिफोर लास्ट में, पहले बिफोर। यहाँ क्या था, अभी तक के लिए क्या लगाए हम लोग, येट। क्या था हमारा, कहाँ पे देखिए फॉर्मूला, यहाँ येट है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग ये समझ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे बनेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये रूल को सीख पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।